ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न। साथ ही चर्चा होगी गिरिडीह की, जहां धनवार में परसन पंचायत में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। और बात होगी महाराष्ट्र की, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में हुई संपन्न। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। फर्रुखाबाद भोलेपुर फतेहगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में जिले में हर कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर बीएलए की जो रिक्त स्थान पर है, जो कमजोर है, उन्हें सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित किया गया। और संवाददाता के पूछने पर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी प्रकाश प्रधान ने बताया कि जहां हमारी कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य का सम्मान नहीं होगा या लोकसभा में मेरे हर कार्यकर्ता का सम्मान रहना चाहिए। मेरे कार्यकर्ताओं को जब सम्मान से बुलाएंगे तो हम जाएंगे, जब नहीं बुलाया जाएगा तो हम कैसे जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे? फर्रुखाबाद स्वाद साहित्य कला की भूमि है। यहाँ से आलू उत्पादन, दालमोट उत्पादन, साहित्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा, कला में सदवाड़ा, बहुत अच्छा योगदान रहा है जनपद का। जबकि अपेक्षाएं जो है जनता को वो अधूरी रहती हैं। पत्रकार जी, अपेक्षाएं जब सलमान खुर्शीद पे सारे पत्रकारों की टिकी, सारे जिन नेताओं की टिकी रहती है, जो 10 साल सांसद रहते हैं उनसे कभी अपेक्षा नहीं की। जो 10 साल और रह चुके उनसे कभी अपेक्षा नहीं की। सलमान केवल 2 बार बने और यहाँ एक एक पार्टी के 5-5 बार सांसद रह चुके। कब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? और सुन लें पूरी बात पत्रकार जी। दूसरा, जब आलू की मंडी रही है, सलमान खुर्शीद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आलू यहाँ से दूसरे देशों को भिजवाया। किसी सांसद ने भिजवाया हो बता दो। सांसद सलमान खुर्शीद जी ने चिप्स की फैक्ट्री लगाने के लिए आश्वासन दिया था। हाँ बिल्कुल दिया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। देखिए मोदी जी ने तो जन क्या क्या कह दिया। उनसे कभी आपने नहीं पूछा सलमान खुर्शीद 5 साल के लिए आए, सुन लीजिए फ्री बना रहे हैं तो पूरे प्रदेश में बैठ गए हैं। इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य जी का नाम प्रकाश में आया है। जी जी, तैयारी कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी की टिकट काटी है, नाम प्रकाश में नहीं आया है। क्या कारण रहा है उसमें? टिकट कांग्रेस ने काटी नहीं, पहली बात तो यही आरोप गलत है। इंडिया गठबंधन में सीटों का सामंजस्य चल रहा है, क्योंकि अखिलेश जी अपनी सीट पहले ही घोषित कर चुके थे गठबंधन की मीटिंग होने से पहले। सलमान खुर्शीद अलायंस के मेंबर हैं, अन्य प्रदेशों में भी जाते रहते। जब कभी यहाँ बैठक हुई तो वो कहीं आसाम हुए, कहीं उड़ीसा हुए, कहीं महाराष्ट्र हुए, कहीं न कहीं या राहुल जी की यात्रा में रहे। अचानक जो गठबंधन घोषित हुआ उस दिन सलमान साहब माननीय राहुल जी के साथ थे। माननीय लुईस खुर्शीद जी राहुल जी के साथ ही मैं भी था, अनूप वर्मा जी भी थे। और कानपुर में हम लोग एयरपोर्ट से निकले, वैसे ही पता चला कि गठबंधन हो गया जल्दी जल्दी में। चूँकि एक दिन पहले सपा ने कहा था यदि कल तक न हुआ, पार्टी है भाई, उनका प्रत्याशी जब गठबंधन का उनमें 17 में आया तो वो अपना प्रचार कर रहे हैं, उनका जायज़ अधिकार है वो प्रचार करें। लेकिन उन्होंने एकदम ये मान के चलें कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, ये मेरे प्रदेश नहीं अविनाश पांडे जी का निर्देश है कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है सम्मान नहीं होगा, तो बगैर सम्मान नहीं समाजवादी पार्टी को इतना आपस में सामंजस्य बिठाना हुआ कि हमारे कांग्रेस के नीचे से ऊपर पदाधिकारियों का हर लोकसभा में सम्मान रहना चाहिए। अभी नवल किशोर शाक्य जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था, वहाँ कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ा। आप थे उसमें? बिल्कुल। मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, आप बताएं मेरे कार्यकर्ता कैसे जाएंगे। ये देख लो आप, इसमें क्या कमी बताइए। आप लोग पत्रकार हैं, ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ। फोटो हमारे सर्वमान्य नेता, सुन लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जनपद बैनर पे फोटो ना दिखाएं, आप कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में कोई मौजूद नहीं। अरे हमारी बात तो सुने, हमारा कार्यकर्ता तभी जाएगा सम्मान सहित जब बुलाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं तो क्या समझे कि सम्मान सहित बुलाया नहीं गया था? ना हो सकता ना बुलाया। अरे एक मिनट रुक जाइए, सम्मान सहित बुलाया गया ये कार्यकर्ता बताएंगे। अध्यक्ष जी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। धनवार प्रखंड क्षेत्र के परसन पंचायत में होली मिलन समारोह तथा प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परसन पंचायत के मुखिया रामदेव यादव ने की और इसका संचालन राष्ट्रीय यादव सेना के प्रखंड अध्यक्ष सुखदेव यादव ने किया। परसन ओपी के पुराने भवन से प्रतिवाद मार्च निकाला गया और खिचौड़ श्रोता होते हुए पंचायत के गांव-गांव तक पहुंचा और स्टेडियम का फर्जी कागजात बनवाकर बेचना
बंद करो, धनवार में माफियागिरी नहीं चलेगी, छुट्टी मुकदमा नहीं चलेगा आदि के नारे लगाते हुए प्रतिवाद मार्च परसन के पुराने ओपी भवन पहुंचा और एक सभा का आयोजन किया गया। ये प्रतिवाद मार्च परसन पंचायत के मुखिया रामदेव यादव के ऊपर हो रहे फर्जी मुकदमों के खिलाफ निकाला गया। वहीं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बाद में सभी लोगों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। फूलों की होली आकर्षण का केंद्र रही। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुखिया संघ अध्यक्ष शंकर पासवान, उज्जवल रावण, गिरिडीह पंचायत के मुखिया बाल मुकुंद यादव, उमेश दास, सूरज यादव, साहिद रजा, लल्लन यादव, इंद्रदेव यादव आदि कई लोग मौजूद रहे। आए हुए हमारे यादव सेना के जिला अध्यक्ष जी, प्रखंड अध्यक्ष जी और इस होली समारोह में आए हुए तमाम हमारे पंचायत के सम्मानित नागरिक और इस मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित नेतागण, मैं तमाम होली के शुभ अवसर पर मैं तमाम लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज हमें 10 तारीख को यहाँ बुलाना पड़ा होली मिलन समारोह। हमने सभी को सूचना भी दिया और लोग पहुंचे, इसके लिए मैं तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तमाम लोग पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस पंचायत में कुछ दिनों से उथल पुथल की मामला चल रही है। हम लोगों ने व्हाट्सएप फेसबुक पर मुरलीधाम मैदान में बैठने की बात कहे, लेकिन यहाँ के कुछ गुंडे, कुछ कमीने लोग बर्दाश्त नहीं होता यहाँ के बढ़िया काम का। जो कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी लोग भर यहाँ के जमीन माफिया लोग, यहाँ के कुछ चंद लोग चाहता है कि कैसे यहाँ के लोगों को दबावे, यहाँ की कैसे सरकारी संपत्ति को अपने निजी संपत्ति बनावे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शाहबाज आलम की रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई समाप्त हुई। मुंबई में समापन यात्रा की सभा रखी गई। राहुल गांधी के सभा में इंडिया अलायंस के नेता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी नेताओं में से सभा में महबूबा मुफ्ती का भाषण चर्चा में रहा। उन्होंने गांधी परिवार का बलिदान के बारे में लोगों को बताया और जनता से ये आह्वान किया कि आप सोच समझकर मतदान नहीं करोगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। जैसे कश्मीर में हालात हैं वैसे ही हालात यहाँ पर होंगे। कोई इंसान अगर आंदोलन करने बाहर निकलता है तो उसे जेल में डाला जाता है। इस तरह से उन्होंने भाजपा पर हल्ला बोला। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खरगे साहब, राहुल गांधी जी और जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे नेता लीडर्स और यहाँ महाराष्ट्र मुंबई से आए हुए जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चियाँ, सबको मेरा आदाब, मेरा सलाम। आज मैं राहुल जी को उनकी यात्रा पूरी करने के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ और साथ में कहना चाहती हूँ, राहुल जी, इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने गांधी जिसका नाम है उससे बड़े बड़े इम्तिहान लिए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद इस मुल्क की आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान दी, चाहे आपकी दादी इंदिरा जी हो जिसने इस मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून का दिया, चाहे आपके पिताजी राजीव गांधी जी हो जिन्होंने इस मुल्क को अपने खून से सींचा। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल शेख की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़ित दोनों लड़कियां सगी बहनें हैं और शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के इटवा भाट की रहने वाली हैं। छेड़खानी की घटना को लेकर लड़की के भाई ने गांव के ही 3 युवकों पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ स्थानीय थाने पर नामजद तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस मामले में शोहरतगढ़ सीओ दरवेश कुमार ने बताया कि पीड़ित लड़कियों के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जांच में जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 17/3/2024 को थाना शोहरतगढ़ पर सूचना मिली
कि थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गांव इटवा भाट में दिनांक 16/3/2024 को शाम करीब 8 बजे 2 नाबालिग बच्चियां शौच के लिए बाहर गई थीं, जहां गांव के रहने वाले 3 युवकों के द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई। इस सूचना पर थाना सोहरतगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या 57/24 अंतर्गत धारा 354 ख IPC 506 IPC और 7/8 पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया है। आरोपी तीनों युवकों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। नाम ऐसा है, हम तो घाट के लड़की हुई, हमारे साथ बहुत ज़बरदस्ती हुआ। बाबूराम और गुड्डू अमित तीनों गए साथ में, मेरा हाथ पकड़ के खेत में लेके गए और वहाँ पर वीडियो भी बनाए और मेरा सच दिखा दिए। मेरा नाम मुस्कान है, रहने वाली घाट की हूँ। मेरे साथ बहुत जोर ज़बरदस्ती हुई। हम लोग बाथरूम करने गए थे तो 3 लोग बाबूराम, गुड्डू, अमित आए थे तो हम लोग को बहुत जोर ज़बरदस्ती किए थे। तब अब कपड़ा वपड़ा कुल फाड़ दिए थे तो वीडियो अब फोटो कुल कर रहे थे तो कहते रहे कि पुलिस थाना अगर करोगी तो हम पोस्टिंग में चपटा देंगे तुम लोग को। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।